ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे सप्तमयां वायव्य संहितायां अथ त्रिंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। ऋषियों ने कहा, शिव जी के चरित्र विचित्र, ग्रहण करने योग्य, गहन, देवों द्वारा भी कष्ट से जानने योग्य। वे हम सबको सबके मनों को मोहित कर देते हैं। शिव शिवा के तत्व के संबंध में कोई दोष नहीं मिलता। उनके चरित्रों में प्राकृतिक भाव रहता है। यद्यपि ब्रह्मा आदि भी प्रजाओं की उत्पत्ति, पालन, विनाश करते हैं, परंतु वे निग्रह अनुग्रह को पाकर शिव के वश में रहते हैं। शिव पर किसी के निग्रह अनुग्रह का अधिकार नहीं है, इसलिए शिव का ऐश्वर्य निश्चय ही किसी के अधीन नहीं है। इस प्रकार का ऐश्वर्य ही इनकी स्वतंत्रता का लक्षण है। अंत इनकी मूर्तिमता स्वभाव सिद्ध है। संसार का मूल कारण होने से स्वतंत्र की मूर्ति नहीं हो सकती। मूर्ति के कर्तव्य होने से अकारण उसकी सिद्धि कैसे हो सकती है। उनका सर्वत्र परम निर्गुण भाव कहा है और परम स्वतंत्र होता है। अंत सगुण निर्गुण एक में ही में कैसे हो सकते हैं। परम परमात्मा का स्वभाव निर्गुण है, फिर वे अपने स्वभाव के विपरीत सगुण कैसे हो सकते हैं। स्वतंत्र की इच्छा से यदि उसका स्वभाव विपरीत हो जाए तो वह ईशान अपने नित्य रूप को अनित्य क्यों नहीं करता। मूर्त रूप जो सगुण है वह निर्गुण शिव से भिन्न है। ये सब सर्वत्र शिव से ही व्याप्त है। मूर्तयात्मक शिव की ही मूर्ति हो सकती है। तब कभी शिव मूर्ति में वह मूर्तिमान निस्संदेह परतंत्र भी हो सकता है, नहीं तो निरपेक्ष उन्होंने अपनी मूर्ति कैसे स्वीकार की। इससे सिद्ध होता है कि वे किसी फल प्राप्ति की इच्छा से मूर्ति को स्वीकार करते हैं, नहीं तो स्वतंत्र देव को स्वेच्छा से शरीर धारण करना युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता। पुरुषों की इच्छा उनके कर्मों के अनुसार होती है। अपनी इच्छा से देह धारण करना और छोड़ना इस कार्य के लिए ब्रह्मा से लेकर पिशाच पर्यंत समर्थ है। क्यों क्या वे कर्मों के वश में है? इच्छा से देह निर्माण तो इंद्र जल जाल जैसा कहा गया है, क्योंकि अनिमा आदि ऐश्वर्य को वश में करने से ऐसा हो सकता है। दधीची ऋषि के साथ युद्ध करते हुए विष्णु ने जब विश्व रूप धारण किया तो इन्होंने विष्णु को लाजना दिया था। परमात्मा शिव का सबसे अधिक ऐश्वर्य होने से यदि वे शरीर धारण करें तो हमको वे भी दूसरों के समान लगेंगे। परम कारण शिव जी को सब पर कृपा करने वाला कहा गया है। वे देवताओं का निग्रह करते हैं, अंत में सबके अनुग्रह कैसे हो सकते हैं। शिव जी ने ब्रह्मा का वह 5वां सिर काटा जो पुत्र होकर भी शिव नंदा कर रहा था। विष्णु के नरसिंह रूप को 8 पैरों वाले शरण ने पैरों से दबाकर नखों से उनके हृदय को चीर कर शांत किया। दक्ष के यज्ञ में वीरभद्र ने देवों तथा उनकी स्त्रियों सहित सबको दंडित किया। शिव जी ने पूर्व दैत्य के 3 पुरों को स्त्री बालक आदि सहित एक क्षण में जला दिया। प्रजाओं की रति के कारण रतिपति कामदेव को देवताओं के रोकने पर भी शिव जी ने अपनी नेत्राग्नि से जला दिया। आकाश में विचरण करने वाली उन गायों को जो उनके सिर पर दूध गिराती थी, उन्हें क्रोध से देकर भस्म कर दिया। जलंधर नामक असुर ने पैर से जल को चक्राकार बांध दिया और अनंत से विष्णु को बांधकर 100 योजन फेंक दिए। उस जलंधर को शिवजी ने त्रिशूल से मार दिया। उन शिवजी से तपस्या द्वारा चक्र को पाकर विष्णु शक्तिशाली हुए। निर्दयी मन वाले देव शत्रुओं को त्रिशूल से मारते हुए शिवजी ने अंधकासुर को बाण से मारा। कंठ से काल रूप वाली स्त्री को पैदा कर दारक को मारा। गौरी की त्वचा में से कौशकी को पैदा कर युद्ध भूमि में शुम निशुम को मार डाला। ये सकंद पुराण की कथा में सकंद जी ने से हमने सुना। इंद्र के शत्रु तारक नामक दैत्यराज को मारने के लिए ब्रह्मा जी ने मंदिर के भीतर गए हुए महादेव जी से प्रार्थना की थी। बहुत समय तक देवी के साथ अत्यधिक विहार करने से पृथ्वी को पताल में चली गई है, ऐसा प्रकट करते हुए देवी को ठक्कर अपने वीर्य को उनकी योनि में ना छोड़कर पवित्र अमृत की भांति शिवजी ने उस वीर्य को अग्नि में छोड़ दिया। अग्नि ने उसे गंगा में डाल दिया। वह धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इधर उधर से ले स्वाहा ने कृतिका रूप से अपने पति के साथ रमन करती हुई उसे स्वीकार किया। फिर वह मेरू पर्वत में शरकंडों में स्वर्ण के समान रखा गया। कुछ समय के बाद उसे प्रकाश से 10 दिशाएं प्रकाशित हो गई। मेरू ने सभी पहाड़ों को सोने जैसा बना दिया। कुछ समय बाद वह तेज कुमारों के आदर्श स्वरूप सुकुमार कुमार हो गया। उसके उस मनोहर बाल रूप को देखकर देवता तथा असुर सब चकित और मोहित हो गए। पुत्र को देखने की इच्छा से देवी के साथ महादेव जी आए। उसे देवी की गोद में रखकर उसके हंसमुख मुख को देखकर अमृत पान किए हुए की भांति विवश अंतरात्मा से देवता तथा वीतराग तपस्वी भी देखने लगे। अपने हृदय में कुमार को नचाकर और आपस में उसकी क्रीड़ाओं की संभावना करके उस बालक को माता के दूध पीने की आज्ञा दी और उसे अमृतोपम दूध पिलाकर तुम्हारा अवतार संसार के लिए के कल्याण के लिए हो, ऐसा कहकर
भी शिव पार्वती तृप्त नहीं हुए। तब तारकासुर से डरते हुए इंद्र से सलाह कर देवताओं के सेनापति पद पर उनका अभिषेक करके त्रिपुरारी ने पुत्र को हटा करके युद्ध में कलाग्नि के समान क्रौंच विदारिणी शक्ति कुमार को देकर इंद्र को सुरक्षित कर शिवजी अंतर ध्यान हो गए। इंद्र के भय के साथ तारकासुर का सिर कुमार ने उस शक्ति से काट दिया। तब ब्रह्मा विष्णु आदि देवता स्तुति करने लगे। बल गर्वित राक्षस राज रावण ने अपनी बलवान भुजाओं से कैलाश को उठाया। तब शूलधारी देव शिवजी ने पैर के अंगूठे से उस रावण को भूमि में मसल दिया। अपने आश्रित इसी बटु के मर जाने पर महादेव स्वयं वहां शीघ्र आए। तब यमराज ने उन्हें प्रणाम किया। अपने वाहन वृषेंद्र को न जानकर शिवजी वडवानल को ही गला पकड़कर ले आए। उस समय संसार जलमय हो गया था और वे आनंददायक घटनाएं जो लोक प्रसिद्ध नहीं है उनमें केवल अंगों को चलाने मात्र से संसार को अनेक बार चलायमान कर दिया। ये निर्गुण में कैसे संभव है? यदि शिव शांत होकर ही सबके ऊपर सदा अनुग्रह करते हैं, समर्थ होकर सबको एक बार मुक्त क्यों नहीं कर देते? यदि आप कहें कि प्रारब्ध कर्म कर रहने से सब एक साथ कैसे मुक्त हो सकते हैं, तब कर्म भी तो ईश्वर के ही कराए हैं। हे वायुदेव, अधिक कहने पर नास्तिक का ही इसमें हेतु है। जैसे ये संदेह दूर हो वैसा उपदेश कीजिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में शिव तत्व प्रश्न नामक 30वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।